आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे संत रैदास जी के जीवन के बारे में और जानेंगे उनकी कृतियों और उनके जीवन से जुड़े हुए वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं उनके जन्म के साथ। 1388 में काशी में इनका जन्म माना जाता है। इनकी मृत्यु 1518 में काशी में ही मानी जाती है। इनके जो अन्य नाम रहे हैं, पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से इनको जाना जाता है। तो अन्य नाम इनके जो रहे हैं, गुरु रविदास, रायदास और रोहिदास आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम था लोना। इनके जो अभिभावक थे, इनके पिता संतोख दास और इनकी माता का नाम था कलसा देवी। इनके जो गुरु थे रामानंद, जो कि राघवानंद के शिष्य थे, जिन्होंने रामावर्त संप्रदाय की स्थापना करी थी। और रैदास जी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मीराबाई के ये गुरु भी रहे हैं। इनकी जो काव्य धारा रही है, संत काव्य धारा रही है, जो इनका युग रहा है, भक्ति काल में संत काव्य धारा के ये प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्द भी देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। कबीर ने संतन में रविदास कहकर इनको मान्यता दी थी। यानी संतन में रविदास की जो उपाधि मिली थी, वो संत कबीरदास जी के द्वारा इनको दी गई थी। गुरु संत रविदास 15वीं शताब्दी में एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक सभी थे वो। वह निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख संत में से एक माने जाते हैं। इनके बारे में एक प्रचलित कहानी भी है कि जब वे जंगल में एक बार तपस्या कर रहे थे, तो उस समय में एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था, जिसके ऊपर एक शेर हमला कर देता है। परंतु रैदास जी को देखने के बाद वो उसको नहीं मारता है। जिसके बाद वो जो ब्राह्मण होता है, वो रैदास जी का भक्त हो जाता है, उनके साथ हमेशा रहता है। जिससे उस समय के जो समाज के लोग थे, कहीं न कहीं उससे रुष्ट हो जाते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं और राजा के पास जाके उसकी बातें कहने लगते हैं कि किस प्रकार से रैदास लोगों को बहला-फुसला रहा है। जिसके बाद राजा दोनों को बुलाते हैं और एक शेर के सामने छोड़ देते हैं, परंतु रैदास को देखने के बाद दोबारा से वो जो शेर होता है, हमला नहीं करता है। जिसके बाद जितने भी वहाँ पे सभा में लोग थे, वे लज्जित हो उठते हैं। उनको आभास हो जाता है कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, उनको पहचानने में। उनकी रचनाएँ जो कि उनके द्वारा लिखी गई हैं, उसके 41 पवित्र लेख श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें रागा सीरी, गोरी, असा, गुजारी, सोरठ, धनसरी, जैतसारी, सूही, बिलावन, गोंड, रामकली, मारू, केदार, भैरव, बसंत और मल्हार आदि शामिल है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने इनसे प्रार्थना करी कि अपनी रचनाओं को देने के लिए, जिसके बाद मनुलिपि को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में दान किया था। जिसके बाद जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उन्होंने इनके जो संकलन था, इनका जो रचनाएँ थी, उसको सम्मिलित किया। इनके दर्शन में इनका कहने का मुख्य सार यह है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर को बनाया है। और जिस समय में लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते थे, अधिकार शब्द से प्रचलित नहीं थे, जानते नहीं थे जिसको, उस समय में उन्होंने लोगों को अधिकार के बारे में प्रेरित किया। लोगों को बताया कि किस प्रकार से भगवान ने मानव को बनाया है, ना कि मानव ने भगवान को बनाया है। यदि भगवान ने, ईश्वर ने मानव को बनाया है, तो उसके लिए उस तक पहुँच सभी की बराबर है, सभी का समान अधिकार है, ना कि किसी एक विशेष जाति या धर्म का है। ठीक इसी प्रकार से लोगों को जागरूक करने का, एक समाज सुधारक के रूप में लोगों को जगाने का कार्य किया, दार्शनिक के रूप में लोगों को शिक्षा देने का भी कार्य किया। इसके साथ-साथ एक और उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है कि वे अपने कार्य को जिसमें पता लगता है कि वे अपने कार्य को लेकर कितने ज़्यादा समर्पित रहते थे। क्योंकि जब वे लोगों को जगाने का भी जिस समय में कार्य कर रहे थे, जिस समय में वे संत के रूप में जाने जा रहे थे, लेकिन उसके उस समय में भी वे अपने कार्य को करते रहते हैं। और जैसे कि उन्होंने किसी व्यक्ति को कहा हुआ था कि इस समय तक वो का जूता सिलकर उसको देंगे, परंतु कुछ समय के बाद उनके विद्यार्थी उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि गंगा स्नान करने के लिए चलिए हमारे साथ। परंतु वे मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने किसी को वचन दिया हुआ था कि इस समय तक वो उसको जूता बनाकर देंगे। परंतु होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद दोबारा से विद्यार्थी उनको बोलने लगते हैं कि चलिए, क्योंकि वहाँ पे नहाने से हमारा मन शांत होता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है गंगा में स्नान करने से।
जिसके बाद वे कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है, ना कि किसी पवित्र नदी में नहाने की। अगर हमारी आत्मा और हमारा हृदय शुद्ध है, तो हमारी पवित्रता अपने आप ही बन जाती है, चाहे फिर हम घर में नहाएं, चाहे हम किसी तालाब में नहाएं, चाहे हम किसी नदी में नहाएं। रैदास की काव्य कृतियों के अंदर सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा भी देखने को मिलती है, अवधी राजस्थानी भी मिलती है, खड़ी बोली भी मिलती है, और उसके साथ साथ फारसी के शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।